अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सारे अच्छे होंगे माशाल्लाह। सो दिस इज़ जाफ़र ख़ान ऑफिशियल। यूट्यूब में जो हमारा चैनल है जाफ़र ख़ान ऑफिशियल के नाम पे, जिसमें हमारा डिस्कशन का बेसिस होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड के ऊपर, फोरमैन, सुपरविजिंग, टॉप मैनेजमेंट और लोअर एरिया लाइक आवर लेबर कम्युनिटी, स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबर, सारे के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वो शॉर्टकट टॉपिक है, सिर्फ एक फोरमैन और सुपरविजिंग साइट मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई बोथ आर इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ तो हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ करने होते हैं, एक साथ, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मतलब कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत चीज़ें डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है। एक ही काम को करने के लिए दोनों ज़रूरी होता है। तो लेट्स शॉर्टकट टॉपिक डिस्कशन अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब किसी चीज़ को, यानी किसी पैगाम को मौसर अंदाज में पहुंचाने का अमल मीन्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो मतलब आपने किसी को मैसेज करना है, किसी को मतलब उसको ये बोलना है कि मेरे को वॉल कंक्रीट करना है, तो कंक्रीट का ग्रिड कौन सा है और कंक्रीट कितना मीटर चाहिए, ये सही अंदाज में उस बंदे तक पहुंचना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन के थ्रू उसको पैगाम दे देना है ताकि उसको समझ आए, शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, लेकिन मौसर हो। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। मतलब उसको बोलेगा मेरे को वॉल वाला कंक्रीट करना है, मेरे को इतना मीटर चाहिए, कौन सा ग्रिड है ये नहीं मालूम है, वो बंदा क्या होगा, कंफ्यूज होगा, बैठा रहेगा, उसको कौन सा ग्रिड चाहिए था, कितना मीटर चाहिए था, दरअसल दे हैव नो आइडिया, राइट। तो क्या करेगा, आपका फेलियर हो गया, आप क्या होगा, बैकवर्ड में चला गया। मतलब एक दिन का काम आपको दूसरे दिन में करना पड़ेगा। क्यों? कभी ऐसा होता है सिग्नल ड्रॉप होता है, एक टाइम पे आपको हो सकता है चांस मिल गया होगा बात करने के लिए, वो हो सकता है बंदा आगे वाला जिसको पैगाम पहुंचा रहे हैं वो बिजी आदमी होगा, एक टाइम पे आपका कॉल उठाया बड़ी मुश्किल से, तो आपने उस मौके से फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन आपका कम्युनिकेशन उसको समझ नहीं आ रहा है, आप पैगाम उसको मौसर अंदाज में नहीं दिया, मैसेज नहीं पहुँचाया, तो क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन का समझ आ गया। मतलब किसी चीज़ को कम्युनिकेशन के वे हैं, बाई सिग्नल, बाई व्हाट्सएप, बाई टेक्स्ट मैसेज, बाई कॉलिंग, बाई ब्राउ, बाई सिग्नल, एनीथिंग, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन वेज। सो हमने कंस्ट्रक्शन वाइज बात किया, तो आपने पैगाम को मौसर अंदाज में दूसरे बंदे तक पहुंचाने का अमल को बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो कोऑर्डिनेशन का फैक्टर क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन भी सेम लाइक कम्युनिकेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कोऑर्डिनेशन में जब हम चलते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले मुख्तलिफ टीमों को, मुख्तलिफ उमूर को और मुख्तलिफ कामों को एक ही तरतीब से चलाना, हम आहंगी से काम करने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। लाइक ए फैक्टर ऑफ कंक्रीट हमने करना होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन किन किन चीज़ों का रखना पड़ेगा। आपने कंक्रीट ऑर्डर दे दिया, उसके लिए आपने कोऑर्डिनेशन रखना होता है मिक्सचर गाड़ी वाले को, मिक्सचर गाड़ी को, पंप को, वाइब्रेटर्स को, मेन पावर को, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होंगे तो कंक्रीट अपने जो आपके साथ मतलब टारगेटेड एरिया है उसमें नहीं पहुंचा पाओगे। क्यों? पंप नहीं होगा, कंक्रीट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नहीं डलवा पाओगे, ठीक है। और दूसरा जो होता है, आपके पास मिक्सचर नहीं होगा तो कंक्रीट प्लांट से नहीं आएगा। तो ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को और मुख्तलिफ उमूर को एक जगह एक तरतीब से चलाने का नाम क्या होता है, हम आहंगी से, इसको बोलते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन। मतलब हम नहीं बोलते हैं एक झंडे तले जमा करना, राइट। तो जिस तरह हमने एग्जांपल शॉर्टकट में देना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग वीडियो ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो क्या होगा ना, इसे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन लाइक MEP और सिविल, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स अभी हमारा इंजीनियर कर रहा है या आपका सुपरवाइज़र या फोरमैन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई भी गुड कोऑर्डिनेशन वाला आदमी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा मतलब टॉप कोऑर्डिनेटर ही लेके आएंगे। कोऑर्डिनेटर कोई भी अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन कर लेता है। तो आपने वॉल प्लस्तर करना होता है, वॉल का हाइट, आपको सारा कुछ सरफेस प्रिपरेशन डन हो गया, प्रायर टू प्लस्तर आपने अप्लाई करना है। इससे पहले क्या करना है, आपको MEP क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। क्यों? ये कोऑर्डिनेशन का फैक्टर है। जब आप क्लियरेंस नहीं ले पाओगे, बाद में क्या होगा, MEP वाले, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले आपको बोलेंगे हमारा को कटिंग करके दे दो, बक्सा मिस हुआ है, पहले आपने प्लास्टर किया, हमें बताया नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा,
इसी फैक्टर में कंपनी का टाइम वेस्ट होगा, मटेरियल का ज़िया होगा और आपकी रिपुटेशन पे भी सवाल उठेगी। ये फोरमैन को कुछ मालूम नहीं है या सुपरवाइज़र को कुछ मालूम नहीं है, ये कंपनी है, कंपनी एक फैमिली होता है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस फैक्टर होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इनको मिला के हम आहंगी से तरतीब से काम को चलाने को बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने बताया, जब आप एमपी वाले को बुलाएगा, भाई इधर तुम्हारा कोई पाइप बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, मतलब मैनुअली आपने डील करना है, ठीक है। तो वो इंजीनियर आ जाता है या साइट फोरमैन आ जाए, उसको मालूम होता है, क्योंकि वो साइट के ऊपर जो रहते हैं वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, राइट। वो बताएगा इधर इधर मेरा पाइप आ रहा है, इधर कटिंग करके दे दो, मैं कर दूंगा। कटिंग करने के बाद क्या करोगे? आप प्लास्टर करोगे, फिर क्या होगा? क्वालिटी वाइज, प्रोडक्टिविटी, टारगेट अचीवमेंट सारा आपका ओके होगा। सो इट्स कॉल्ड गुड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का डिफरेंसेस क्या था वो मैंने बता दिया शॉर्टकट में। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।